हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तब अपन आ गए जनरल वायरोलॉजी की सेकंड वीडियो के ऊपर। इसमें अपन पढ़ेंगे वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बातें करी, वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, मॉर्फोलॉजी पढ़ी, शेप पढ़ी, साइज़ पढ़ी, ये सब बातें पढ़ी। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं वायरल का रेप्लिकेशन। उससे पहले अपना एक टॉपिक रह गया था और क्लासिफिकेशन नहीं किया था अपन ने वायरस का। एक तरह से कर लिया था बट डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं किया था। मैंने बताया था कि वायरस बैक्टीरिया से कैसे अलग है, वो भी बात करी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये बात थी कि इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ में नहीं होते। तो ठीक है, इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो क्या हो सकते हैं, डीएनए वायरसेस हो सकते हैं और आरएनए वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात सबको समझ आ गई थी। तो अब कौन कौन से होते हैं डीएनए वायरस और कौन कौन से होते हैं आरएनए वायरसेस, ये अपन आगे पूरी सिस्टमिक पढ़ेंगे जब हर चीज़ अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अपन को फिर भी एक जनरल वायरोलॉजी में एक आइडिया होना चाहिए। तो अपन ऐसा होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये डीएनए है या ये आरएनए है। ठीक है, तो उसके लिए अपन डीएनए वायरसेस को याद करेंगे क्योंकि बहुत कम होते हैं वो। ठीक है, तो वो निमोनिक से याद करेंगे अपन, हैप्पी निमोनिक्स। ठीक है, तो हैप्पी रहो और याद करो डीएनए वायरसेस को। तो ये अपना निमोनिक है और इसी हैप्पी से अपन याद करेंगे। बाकी जो भी रेस्ट ऑल बच रहे वो आरएनए वायरसेस है। अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, बट आरएनए वायरसेस बहुत सारे, आप नाम सुन के घबराना नहीं, अपन धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। बट डीएनए वायरसेस याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला एच है आपका हर्पीज विरिडे। ये फैमिली जो होती है वायरस के पीछे सब में विरिडे आता है। ठीक है, तो हर्पीज विरिडे सबसे पहली है। इसके अंदर आ जाएंगे आपके जितने भी हर्पीज वायरस है, जैसे कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। उसके बाद जो आपका चिकन पॉक्स वाला होता है, चिकन पॉक्स वाला वेरिसिला जोस्टर वायरस। उसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस आ जाएगा, साइटोमेगेलो वायरस आ जाएगा, और हर्पीज वायरस 6 आ जाएगा, और ह्यूमन हर्पीज वायरस 7 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 8 होते हैं ये। हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, 2, ये थर्ड हर्पीज सिम्प्लेक्स 3 भी कहते हैं वेरिसिला जोस्टर चिकन पॉक्स वाले को, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस 6, 7, 8 ह्यूमन हर्पीज वायरस। ठीक है, दूसरा एच से आप याद रखना हिपेडना वायरस, हिपेटाइटिस वाला वायरस। ठीक है, तो हिपेटाइटिस क्या आपको सबको पता है, हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई 5 होते हैं। ठीक है, में से इसमें खाली आता है हिपेटाइटिस बी। तो खाली जो हिपेटाइटिस बी जो मोस्ट कॉमन है वो आपका डीएनए वायरस होता है, बाकी सारे आरएनए वायरस होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर ए से अपन बात करें तो आता है एडेनो विरिडे। एडेनो विरिडे में सिंपल सी बात है कि कौन सा आएगा, ह्यूमन एडेनो वायरस। ठीक है, आसान है, नाम से ही समझ आ गया। उसके अलावा फिर पी से अपन आ जाते हैं, तो पी से आ जाएगा आपका पेपोवा विरिडे, पेपोवा विरिडे। तो पेपोवा विरिडे में आपके आते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आते हैं जेसी और बीके वायरस। ठीक है, याद रहे तो रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और पी है, तो उस पी से अपन याद करेंगे पॉक्स विरिडे। तो पॉक्स विरिडे में सबको पता है पॉक्स वायरसेस आएंगे, तो कौन कौन से होते हैं पॉक्स वायरस, एक तो होता है वेरियोला। ठीक है, वेरियोला कौन सा है, स्मॉल पॉक्स वाला है ना। चिकन पॉक्स वाला भी डीएनए वायरस होता है, बट वो कौन सा होता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, जो आपकी हर्पीज विरिडे में आता है। वो अपन सब बाद में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, और उसके अलावा एक और आता है मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस, मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस। ठीक है, उसके अलावा एक और पी है, तो एक और पी से याद रखेंगे आप पार्वो विरिडे, पार्वो विरिडे। इसमें आता है आपका एक ही पार्वो वायरस, और जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है उसकी स्ट्रेन है पार्वो वायरस B19। ठीक है, पार्वो वायरस B19। तो ये आपके हो गए, वाई से कुछ नहीं होता, हैप्पी बना निमोनिक बनाने के लिए किया था। ठीक है, तो वापस से हैप्पी एक बार बताओ, हर्पीज विरिडे, हिपेडना विरिडे, एडेनो विरिडे, पेपोवा विरिडे, पॉक्स विरिडे और पार्वो विरिडे। ठीक है, अब उसके अंदर अपन ने पिछली वीडियो में अच्छे से देख लिया था कि सारे डीएनए वायरसेस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बट एक के अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो वो किसके अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बताओ मेरे को, पार्वो विरिडे के अंदर। ठीक है, अपन ने बात भी करी थी कि पार्वो विरिडे में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इसकी ये भी बात करी थी कि ये स्मॉलेस्ट वायरस होता है, इसकी साइज़ क्या होती है 20 नैनोमीटर की। ठीक है, उसके अलावा अपन ने बात करी थी सारे एनवेलप्ड होते हैं, बट पीएपी जो होते हैं वो नॉन एनवेलप्ड होते हैं, तो वो पीएपी इसमें से ही है। ठीक है, कौन कौन से है अपन ने बात करी थी, एक तो पार्वो विरिडे, ठीक है, एक आपका एडेनो विरिडे, और एक आपका पेपोवा विरिडे। इनके अंदर नॉन एनवेलप्ड होते हैं ये। ठीक है, एनवेलप नहीं होता, आउटर शेल नहीं होती। ठीक है, तो ये अपन बात कर ली थी, एक ऐसी रिवीजन है। अब अपन देखें आरएनए वायरसेस के, तो सारे बचे हुए इन हैप्पी के अलावा सारे बचे हुए आरएनए वायरसेस है। जैसे कि आपको नॉर्मल अभी रिसेंटली बात करें तो कोरोना विरिडे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कोरोना वायरस आ जाएंगे, जैसे सार्स कोविड। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, कोरोना के जितने भी वायरस है, एक मर्स भी होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, रेब्डोविरिडे आ जाएंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो याद हो सके वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत होते हैं। रेप्डोविरिडे में रेबीज़ वायरस आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो रेट्रोविरिडे, सबको पता है, रेट्रोविरिडे में आपका HIV वायरस आ जाएगा, और ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक वायरस भी एक होता है, वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो और कौन कौन से आ जाएंगे, पिकोरना विरिडे आ जाएगा, पिकोरना विरिडे। उसके अंदर आपका आता है पोलियो वायरस, आपका जो मोस्ट कॉमन कोल्ड होता है, जो होता रहता है, वो राइनो वायरस की वजह से होता है, वो आ जाएगा। और हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो आपके पिकोरना विरिडे में आता है। एक होता है कैल्सी विरिडे, कैल्सी विरिडे, उसमें आता है हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। उसके अलावा एक होता है टोगा विरिडे, टोगा विरिडे, उसके अंदर आता है आपका रुबेला, ठीक है। उसके अलावा और बात करें तो फ्लेवी विरिडे होता है एक, ठीक है। फ्लेवी विरिडे में आपके डेंगू वायरस आ जाएगा, डेंगू और येलो फीवर आ जाएगा, दोनों ही एडीज मॉस्किटो से फैलते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक होता है पैरामिक्सो विरिडे। तो मैंने बताया था कि इनके सारे इतने नाम बताऊंगा मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट नहीं होना है। इसके अंदर पैरामिक्सो में मीजल्स आ जाता है, मम्स आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, ठीक है, जो पैरामिक्सो। और एक होता है ऑर्थोमिक्सो विरिडे, ऑर्थोमिक्सो विरिडे, इसके अंदर आता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा के सारे स्ट्रेन्स A B C D। अब आपको याद क्या रखना वायरस के क्लासिफिकेशन में, पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ कि DNA वायरसेस हैप्पी से याद रखना है, बाकी जितने भी बच रहे हैं अभी के लिए वो RNA वायरस है, ठीक है। कोई भी पूछ ले, कोई भी नाम बता दे, वो MCQ में आएगा तो कर सकते हो आप, ठीक है। जनरल वायरोलॉजी अगर पहला सेमेस्टर है और मतलब तो ऐसे MCQ आएंगे, तो उसके लिए आपको DNA वायरसेस के नाम पूरी माइक्रो पढ़ने के बाद आपको ये सारे नाम याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो ये आपको सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी एकदम से याद नहीं भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया वायरस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं वायरल का रेप्लिकेशन। जस्ट अभी 1 घंटे में वायरल के रेप्लिकेशन की भी वीडियो अपन डाल देंगे। अभी क्या पता, क्या मैं बाहर से चुप तो करके आया था, पर वापस से क्या पता कैसी आवाज़ें आ रही है, शायद तो वीडियो में आ रही होगी मेरे हिसाब से, इसीलिए अपन थोड़ी सी देर के अंदर वायरल रेप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन की वीडियो एक अलग से समझ लो, छोटी सी, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वायरल रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जनरल वायरोलॉजी का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।